जय श्री कृष्ण। पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद के इस अध्याय के क्रम में क्रमवार श्लोकों का ध्यान पूर्वक श्रवण करें एवं निरंतर बौद्धिक श्लोकों का नियमित आनंद के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आत्मपरायण। भोगैश्वर्य प्रसक्ताना तया पहरित चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्राय गुण्यो भवर्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मान। जो मनुष्य इंद्रियों के भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उन मनुष्यों में भगवान के प्रति दृढ़ संकल्पित बुद्धि नहीं होती है। Those people who become enamored with such things due to their attachment to the enjoyment of the senses and material opulence, those people do not have a strong mind towards God. हे अर्जुन, वेदों में मुख्य रूप से प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है, इसलिए तू इन तीनों गुणों से ऊपर उठ, हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से रहित तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त आत्मपरायण बन। हे अर्जुन, mainly 3 qualities of nature have been described in the Vedas, hence you rise above these 3 qualities, become self-devised, free from the conflicts of joy and sorrow etc. and free from all worries of security. यावनत उत्पाने सर्वतः संप्लुतत्के तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजान्तः कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुवमा ते संगोस्त्व कर्मणि। सभी तरफ से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय के प्रति मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों से उतना ही प्रयोजन रह जाता है। After attaining a reservoir complete from all sides, a Brahman who knows Brahma from its essence has the same need for all the Vedas as a man has for a small reservoir. तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में अधिकार नहीं है, इसलिए तू न तो अपने आप को कर्मों के फलों का कारण समझ और कर्म न करने में तेरी आसक्ति भी न हो। You have the right only in doing the work, you do not have the right in its results, therefore neither should you consider yourself the cause of the results of your actions, nor should you be attached to not doing the work. योगस्थः कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध य सिद्धयोः समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे धनंजय, तू सफलता तथा विफलता में आसक्ति को त्याग कर समभाव में स्थित हुआ अपना कर्तव्य समझकर कर्म कर, ऐसी समता ही समत्व बुद्धि योग कहलाती है। हे धनंजय, you give up attachment to success and failure and do your work considering it to be your duty while remaining equanimous. Such equanimity is called samatva buddhi yoga. दूरेन ह्यवर कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धो शरण मन विच्छ कृपणा फल हेत्व बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। हे धनंजय, इस समत्व बुद्धि योग के द्वारा समस्त निंदनीय कर्म से दूर रहकर उसी भाव से ऐसी चेतना परमात्मा की शरण ग्रहण कर सकौम कर्म के फलों को चाहने वाले मनुष्य अत्यंत कंजूस होते हैं। हे धनंजय, थ्रू दिस equanimity of intellect yoga, by staying away from all reprehensible actions and taking refuge in such consciousness, God, in the same spirit, the people who desire the fruits of fruitful actions are extremely stingy. समत्व बुद्धि योग के द्वारा मनुष्य इसी जीवन में अपने आप को पुण्य और पाप कर्मों से मुक्त कर लेता है। अतः तू इसी योग में लग जा, क्योंकि इसी योग के द्वारा ही सभी कार्य कुशलता पूर्वक पूर्ण होते हैं।
Through Samatva Buddhi Yoga, man frees himself from virtuous and sinful deeds in this very life. Therefore, you should engage in this yoga. Because only through this yoga all the tasks are completed efficiently. निरंतर भगवत गीता के श्लोकों का श्रवण करते रहें। जीवन के वास्तविक आनंद के लिए एवं उपनिषद से श्लोकों को सुनने के लिए जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें एवं श्रीमद् भगवत गीता को और समीप से जानें तथा जीवन के दार्शनिक परिवर्तन का आनंद लें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।